बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं आपको अपनी तरफ़ से और तमाम स्टाफ की तरफ़ से एक दफ़ा फिर ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आप अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से बिल्कुल खैरियत से ठीक ठाक होंगे और ये भी उम्मीद है कि आपने अपनी तालीम के सिलसिले को उसी तरह से जारी रखा हुआ होगा। आप अपने कीमती वक्त को ज़ाया नहीं कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई पे भरपूर तवज्जो दे रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो एक बात वाज़े करना चाहता हूँ कि ये जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू किया गया है, ये सिर्फ़ एक वक्त गुजारी टाइम पास नहीं है, बल्कि इसकी अहमियत अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा है। वो इसलिए कि ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की है, किसी भी सब्जेक्ट की जो ऑनलाइन क्लास है, चाहे वो इंग्लिश की है, इस्लामियात की है, उर्दू की है, मैथ की है, साइंस की है, जो भी है, तो उसमें जो भी लेक्चर आपको डिलीवर किए जाएंगे ये फुल एंड फाइनल है। इसके बाद कोई आपको दोबारा क्लासेस के अंदर, जब इंशाल्लाह आप स्कूल में आएंगे, बहुत जल्द इंशाल्लाह आप स्कूल में होंगे, तो उस टाइम क्लास के अंदर ये वाले लेक्चर दोबारा रिपीट नहीं किए जाएंगे। जहाँ पे आपका लास्ट लेक्चर ख़त्म होगा ऑनलाइन, स्कूल में आपका उसी से अगला लेक्चर जो है वो आपको दिया जाएगा। तो इस तरह से आपने अपने आप को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। इन क्लासेस में जो कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है, जो कुछ आपको बताया जा रहा है, उसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। साथ साथ ये सारी चीज़ें आपने याद भी करनी हैं, अपनी नोटबुक्स पे आपने उनको नोट भी करना है और कुछ दिनों के बाद इंशाल्लाह आपका उसी तरीके से मंथली टेस्ट जिस तरीके से स्कूल में हुआ करता था उसी तरह से होगा और आपने उसके में उसी तरीके से हिस्सा लेना होगा। और जो बच्चा वो टेस्ट नहीं देगा या जो इसमें फ़ेल होगा, तो एनुअल में भी ज़ाहिर है कि वो फ़ेल ही कंसिडर किया जाएगा। तो इन क्लासेस की अहमियत बहुत ज़्यादा है, इनको आपने सीरियसली लेना है। हम जो आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आपका इदारा आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है, इस मेहनत को कभी आपने ज़ाया नहीं करना, अपना वक्त कभी आपने ज़ाया नहीं करना कि गुज़रा हुआ वक्त फिर कभी लौट के दोबारा नहीं आता। डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो क्लास है प्री 9th की है और इसमें हमारे पास टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 4 है। आपको ये भी एक बात वाज़े करता चलूँ कि आपके इंग्लिश के 2 लेक्चर हुआ करेंगे, एक आपका टेक्स्ट बुक के हवाले से और दूसरा लेक्चर जो होगा वो सैयद वक़ार शाह साहब आपको देंगे ग्रामर के हवाले से। तो दोनों लेक्चर्स आपने केयरफुली लिसन करना है और उसके बाद उस पर आपने अच्छे तरीके से उनको समझना भी है और फिर उसको आपने अच्छे तरीके से तैयार भी करना है। तो वर्ड्स मीनिंग के हवाले से पहले हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है, इसके वर्ड्स मीनिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन में अक्सर बच्चों को जो मसाइल आते हैं वो वोकेबलरी ना होने की वजह से आते हैं। टेंसेस की ज़्यादा समझ नहीं होती, वोकेबलरी वीक होती है, तो इस वजह से फिर ट्रांसलेशन में बच्चे बहुत ज़्यादा मुश्किलात महसूस करते हैं। तो उसका बेहतरीन हल यही है कि आप ट्रांसलेशन शुरू करने से पहले वर्ड्स मीनिंग जो हैं इनको अच्छे तरीके से आप याद कर लें और यही वर्ड्स जब ट्रांसलेशन के अंदर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे फिर ट्रांसलेशन आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगी। इसमें कुछ टेंसेस का भी आपने ख्याल रखना होगा, वो इंशाल्लाह आपके दूसरे लेक्चर में टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह, ग्रामर जितनी भी है वो इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस की जाएगी। तो वर्ड्स मीनिंग के लिए आपने ये करना है कि नोटबुक आपने अपने पास रखनी है। जब भी लेक्चर आपने देखना शुरू करना है तो आपने नोटबुक, बुक, पेंसिल, जो भी आपकी ज़रूरियात हैं वो सारी आपने अपने पास रखनी है। आपने सबसे पहले ये वर्ड्स मीनिंग साथ साथ लिखते जाना है रफ़ नोटबुक पे और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपकी जो नीट नोटबुक है उस पे आपने इनको अच्छे तरीके से खुशखत करके लिख लेना है और उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि दूसरे दिन आपके जो वालिदैन हैं, बहन भाई, जिससे भी आप पढ़ रहे हैं, घर में जो भी बड़ा है उसको आप चेक करवाएंगे, उसको आप सुनाएंगे, जो मिस्टेक्स होंगी वो आपकी ठीक करेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर तब आपको दिया जाएगा, आप उसमें फिर ट्रांसलेशन वगैरह पे तवज्जो देंगे। तो आज का हमारा चैप्टर नंबर 4 है हज़रत अस्मा
रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात के बारे में है। तो हज़रत अस्मा कौन थी? ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी, बहुत क्लोज़ कंपेनियन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी थी और उम्महातुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ये सौतेली बहन थी। इनकी दीन इस्लाम में बहुत ज़्यादा खिदमात हैं। इस चैप्टर के अंदर आप डिटेल से वो सारी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपने वर्ड्स मीनिंग जो हैं उनको तैयार करना है। रफ़ नोटबुक पे आप साथ साथ लिखते जाएंगे। ये कुछ वर्ड्स आपके सामने लिखी हुई हैं, अभी मैं इनकी मीनिंग आपको समझाऊंगा भी, सही साथ साथ क्लियर करते जाएंगे। स्पेलिंग ख़ास तौर पे आपने समझने हैं, स्पेलिंग को भी आपने अच्छे तरीके से याद करना है। और आपने पेज के दरमियान में एक ही लाइन लगानी है। यहाँ पे चूँकि जगह का मसला होता है बोर्ड पे, तो यहाँ पे आपने मुख्तलिफ कॉलम बनाई, जबकि आपने सिर्फ 2 ही कॉलम बनाना है। लेफ़्ट साइड पे आपने वर्ड्स लिखने हैं और राइट साइड पे आपने उनके मीनिंग्स लिख लेने हैं। तो पहला वर्ड हमारे पास है माइग्रेटेड। ये सेकेंड फॉर्म है माइग्रेट की। माइग्रेट का मतलब होता है हिजरत करना। अब ये चूँकि सेकेंड फॉर्म है तो इसका मतलब होगा हिजरत की। जहाँ पर भी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है तो बात माजी में चली जाती है, तो यहाँ पर माइग्रेटेड का मतलब होगा हिजरत की। दूसरा वर्ड है वेरियस, VARIOUS, वेरियस। तो उसमें आप क्या करेंगे? वेरियस का मतलब होता है मुख्तलिफ, वेरियस मुख्तलिफ। दूसरा वर्ड है वेरियस और वेरियस का मतलब क्या है? मुख्तलिफ। तीसरा वर्ड है फ्यूरियस, FURIOUS, FURIOUS, फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में होना, गज़बनाक होना। आप इसका कोई भी मतलब कर सकते हैं। गज़बनाक का मतलब भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आप लिख सकते हैं। ऑफर, ऑफर का मतलब होता है पेश करना। कॉमन वर्ड है, आप अक्सर सुनते रहते होंगे। तो ऑफर का मतलब क्या होता है? पेश करना। OFFER इसकी स्पेलिंग्स है, ऑफर। नेक्स्ट वर्ड है रिवॉर्ड्स, REWARDS, ये भी जमा है इनामात। अगर रिवार्ड होता तो इनाम होता, ये चूँकि इसके आखिर पे S है, जमा का सीगा है, तो इसमें आप क्या करेंगे? इनामात, इसका मीनिंग आप लिखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है कैप्चर, CAPTURE, कैप्चर। कैप्चर का मतलब होता है गिरफ्तारी, कैप्चर का मतलब गिरफ्तारी। नेक्स्ट वर्ड है अलाइव, ALIVE, अलाइव। अलाइव का मतलब जिंदा। इनको आपने साथ साथ याद भी करते जाना है। अलाइव का मतलब है जिंदा। नेक्स्ट वर्ड है कम टू नो, इसका मतलब है इल्म होना या जान लेना। जैसे आप कहते हैं पता होना, जान लेना। ये जान लेना से मुराद किसी को मार देना नहीं है। इस जान लेना का मतलब है पता होना, मालूमात होना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास होना, जान लेना। कंपेनियन, कंपेनियन कहते हैं दोस्त को, साथी, दोस्त, कंपेनियन। COMPANION, कंपेनियन। स्पेलिंग भी साथ साथ आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। चीफ, CHIEF, चीफ। चीफ का मतलब होता है सरदार, सरदार, चीफ, सरदार। नेक्स्ट वर्ड है ट्राइब्स, TRIBES, ट्राइब्स। ये प्लूरल है, इसका सिंगुलर ट्राइब होता है कबीला। तो यहाँ पे चूंकि आपके इस लेसन के अंदर ये वर्ड प्लूरल इस्तेमाल हुआ है, तो ट्राइब्स का मतलब होगा कबीले। अगर ट्राइब होता तो इसका मतलब लिखते कबीला। ये प्लूरल है, सिंगुलर अगर होता तो ट्राइब, प्लूरल है तो कबीले। नेक्स्ट वर्ड है माइग्रेशन। अब माइग्रेटेड और माइग्रेशन में क्या फर्क है? याद रखें, माइग्रेटेड वर्ब है, किसी काम को जाहिर कर रहा है, और माइग्रेशन जो है ये नाउन है, इसका मतलब होगा हिजरत। माइग्रेशन हिजरत, और हिजरत करना ये क्या होगा? माइग्रेट।
नेक्स्ट वर्ड है डिटरमिनेंट, DETERMIND। इसका मतलब है पुरअज़्म या साबित कदम, यानी कि जो शख्स अपने इरादे में पुख्ता होता है, अपने इरादे का पक्का होता है। इसके दो मीनिंग आप लिखेंगे, पुरअज़्म भी है और साबित कदम भी है, दोनों मीनिंग इसके ठीक होंगे। उसके बाद बाउंटीज, ये भी प्लूरल है। बाउंटीज अतियात, नजराने। अगर सिंगुलर होता तो बाउंटी होता, अतिया ये प्लूरल है, बाउंटीज अतियात। नेक्स्ट वर्ड है फाइंड आउट, तलाश करना। FIND फाइंड, OUT आउट, फाइंड आउट तलाश करना, पता लगाना, इसके ये सारे मीनिंग्स हैं। तलाश करना आप इसका मीनिंग लिख लेंगे। साथ साथ आपने बार बार आपको कह रहा हूं कि इनको याद भी करना है, स्पेलिंग भी अच्छे तरीके से याद करना है। रेंडर, RENDR, रेंडर सरंजाम देना। रेंडर का मतलब आप लिखेंगे सरंजाम देना। नेक्स्ट वर्ड टाई, TIE टाई, टाई बांधना। टाई का मतलब होगा बांधना, ये भी वर्ब है, बांधना। नेक्स्ट वर्ड यूजफुल, यूजफुल मुफीद। इसका मतलब क्या होगा? मुफीद, यूजफुल मुफीद। और नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है इन दिस रिगार्ड। अच्छा, यूजफुल के हवाले से एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि अक्सर स्टूडेंट इसकी स्पेलिंग जब लिखते हैं तो FULL लिख देते हैं। तो ये याद रखेंगे, जहां पर भी ये आएगा, जिसके आखिर पर भी फुल लगेगा, वहां पे स्पेलिंग आपने L जो है वो सिंगल आपने लिखना है, DL आपने इस्तेमाल नहीं करना। इन दिस रिगार्ड, REGARD, रिगार्ड। इन दिस रिगार्ड इसका मीनिंग होगा इस सिलसिले में, इस सिलसिले में। और उसके बाद नेक्स्ट वर्ड, लास्ट वर्ड है हमारे पास बेल्ट। बेल्ट जो आप अपनी पैंट के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ये वही बेल्ट है। तो उर्दू में इसको कहा जाता है कमरबंद। बेल्ट का मतलब क्या होगा? कमरबंद। तो ये आपके चैप्टर नंबर 4 के वर्ड्स मीनिंग थे। इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है, और नेक्स्ट टाइम जब हम ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे तो ये आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर होने चाहिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।